नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। हायर यूएस स्टॉक्स क्लोजिंग ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, $19,000 से ऊपर रहा बिटकॉइन। सीतारमण ने क्रिप्टो एसेट के ग्लोबल रेगुलेशन के लिए IMF MD से किया आग्रह। फेड वाइस चेयरमैन ब्रेनार्ड ने क्रिप्टो से संबंधित की खास रेगुलेशन की मांग। SEC चेयरमैन गैंसलर ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के रेगुलेशन पर पुशबैक के जवाब में जारी रखी लड़ाई। NBA सोरेयर के साथ डेवलप करेगा NFT बेस्ड फैंटेसी बास्केटबॉल गेम। फॉर्मर रेवोल्यूट एम्प्लॉय ने Web3 एनर्जी स्टार्टअप के लिए जुटाए $78 मिलियन। गेमिंग फर्म गेम प्ले गैलेक्सी ने सीड फंडिंग में जुटाए $12.8 मिलियन। क्रिप्टो लेंडर नेक्सो ने स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को किया इंट्रोड्यूस। फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट से इन्वेस्टर्स को सुकून मिलने के बाद यूएस स्टॉक्स इंडेक्सेस लगभग एक महीने से सबसे ज्यादा चढ़ने के बाद क्रिप्टो करेंसी में गुरुवार को हाई रिस्क एपिटाइट देखने को मिली। ट्रेजरी यील्ड्स और ऑयल प्राइसेस में गिरावट के बाद की यूएस स्टॉक्स इंडाइसेस बुधवार को 1% से 2.1% ऊपर जाते हुए दिखे, जिन्होंने 7 दिनों के नुकसान के दौर को ब्रेक किया। 10 साल के ट्रेजरी नोट पर यील्ड 3.3% से नीचे गिर गई, एक रैली को मल्टी ईयर हाई की ओर हॉल्ट कर दिया, जबकि क्रूड मार्केट 7 महीने के निचले स्तर पर गिर गई। फेड वाइस चेयरमैन लाइल ब्रेनार्ड ने इंटरेस्ट रेट्स के बहुत ज्यादा बढ़ने के रिस्क के बारे में चेतावनी दी। हालांकि उन्होंने मार्केट्स को यह भी रीअश्योर किया है कि सेंट्रल बैंक जरूरत पड़ने पर इन्फ्लेशन से लड़ना जारी रखेगा। तो वहीं लोरेटा मेस्टर ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में गिर जाएगी, लेकिन ऐसा होने का रिस्क बढ़ रहा है। हालांकि इन्वेस्टर्स ने फेडरल रिजर्व पर फेड फंड फ्यूचर्स फैक्टरिंग के साथ अपनी एग्रेसिव रेट हाइक को जारी रखा। सेंट्रल बैंक के 76% चेंज में इस महीने के अंत में अपनी मीटिंग में इसकी रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की। इन सबके बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 2.5% की बढ़त के साथ अराउंड $19,300 पर ट्रेड किया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 4.5% की बढ़त के साथ अराउंड 1,630 पर देखा गया। वहीं अन्य सभी मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखने को मिली। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्रिप्टो एसेट के रेगुलेशन में लीड रोल निभाने और इस मुद्दे पर ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच को डिफाइन करने का आग्रह किया है। बुधवार को नई दिल्ली में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के साथ मीटिंग के दौरान इसे उठाया गया। जॉर्जिवा ने भारत के अपकमिंग G20 प्रेसिडेंसी और राष्ट्रपति पद के लिए भारत को IMF के सपोर्ट पर चर्चा करने के लिए यूनियन FM से मुलाकात की। सीतारमण ने अप्रैल में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क की मांग की थी, जिसमें सभी देशों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से संबंधित जोखिमों की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अकेले इन जोखिमों का सामना नहीं कर सकता है और इन्हें तभी रेगुलेट किया जा सकता है जब देश एक साथ आएंगे। फेडरल रिजर्व वाइस चेयरमैन लाइल ब्रेनार्ड ने क्रिप्टो करेंसी से निपटने के लिए एक रेगुलेशंस की मांग की। भले ही डिजिटल एसेट मार्केट ट्रेडिशनल फाइनेंस की तरह ही रिस्क उठा रहा हो, बुधवार को क्लियरिंग हाउस और पॉलिसी इंस्टीट्यूट 2022 एनुअल कॉन्फ्रेंस में ब्रेनार्ड ने कहा कि क्रिप्टो की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए क्लियर रेगुलेटरी गार्ड रेल बनाने की जरूरत है। फेड वाइस चेयरमैन ने अपनी स्पीच में स्टेबल कॉइन के रिस्क को भी दोहराया और भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाए गए ऐसे कई और टोकन होंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या सेंट्रल बैंक को अपनी डिजिटल करेंसी जारी करनी चाहिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन गैरी गैंसलर ने ज्यादातर क्रिप्टो एसेट को सिक्योरिटीज और क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को सिक्योरिटीज एक्सचेंज माना है। बैरन की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो इंडस्ट्री के रेगुलेशन पर पुशबैक के जवाब में गैंसलर ने क्रिप्टो प्रोजेक्ट और SEC के साथ एक्सचेंजेस के रजिस्ट्रेशन के लिए लड़ाई जारी रखी है। Not liking the message isn't the same thing as not receiving it, गैंसलर ने अपने एक रिटन स्पीच में कहा था। क्रिप्टो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट में उसके एलाइज ने गैंसलर पर पलटवार किया है, जिसे उन्होंने एनफोर्समेंट द्वारा रेगुलेशन कहा है।
नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यूरोपियन नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म सोरेयर के कोलैबोरेशन से डिजिटल कलेक्टिबल्स पर आधारित एक फैंटेसी बास्केटबॉल गेम को तैयार करेगा। अमेरिकन बास्केटबॉल लीग और उसके प्लेयर्स के यूनियन नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ने पेरिस बेस्ड कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप की घोषणा की है। फैंटेसी गेम प्लेयर्स NFT बेस्ड कलेक्टिबल्स की एक टीम बनाने में सक्षम होंगे जो NBA सुपरस्टार्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रियल लाइफ में वे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं इसके आधार पर वे पॉइंट्स प्राप्त करेंगे। ऐसे में गेम को अक्टूबर 2022-2023 में अवेलेबल कराया जाएगा। एक फॉर्मर रेवोल्यूट चीफ रेवेन्यू ऑफिसर एलन चैंग और एक दूसरे फॉर्मर रेवोल्यूट एम्प्लॉय चार्ल्स और ने टेसरैक्ट एक वेब3 एनर्जी फर्म बनाई जिसने $78 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जुटाया है। टेसरैक्ट ने ट्रेडिशनल स्टॉक में $30 मिलियन हासिल किए हैं, बाकी अमाउंट अपने नेटिव टोकन की सेल से आती है। वेंचर कैपिटल फर्म्स बाल्डरटन, लेकरस्टार, एसएल, लो कार्बन, रिपिट कैपिटल, बॉक्स ग्रुप और फॉर्मर फॉर्मूला 1 रेसर निको रोसबर्ग राउंड के समर्थकों में से एक है। वेब बेस्ड रेसिंग और स्पोर्ट्स गेम्स के एक डेवलपर गेम प्ले गैलेक्सी ने अपने डिसेंट्रलाइज्ड कम्पिटिटिव गेम्स की संख्या बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग राउंड में $12.8 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी अपने ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग इकोसिस्टम को ग्रो करने और ज्यादा एम्प्लॉयज को नियुक्त करने के लिए सीड फंडिंग का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। फंडिंग राउंड का लीड ब्लॉकचेन कैपिटल ने किया था। फंडिंग राउंड में अन्य इन्वेस्टर्स में मेरिट सर्कल, कम टू अस, मिस्टन लैब्स, सोलाना वेंचर्स, यील्ड गिल्ड गेम्स और हसल शामिल थे। गैलेक्सी का गेमिंग इकोसिस्टम यूजर्स को डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में रेस ट्रैक्स और अन्य कैरेक्टर रिलेटेड गेमिंग एसेट को NFT के रूप में खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। रेस जीतने के बाद प्लेयर्स को भुगतान मिलता है। क्रिप्टो करेंसी लेंडर नेक्सो ने रिटेल कस्टमर्स को स्पॉट, फ्यूचर्स और मार्जिन ट्रेडिंग प्रोवाइड करने के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्सो प्रो के रूप में जाना जाने वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑर्डर स्लिपेज को कम करने के लिए 10 से ज़्यादा अलग अलग ट्रेडिंग वेन्यू और मार्केट मेकर से लिक्विडिटी को पूल करेगा या ऑर्डर दिए जाने और इसे एग्जीक्यूट करने के समय के बीच प्राइस में बदलाव करेगा। जब एक मार्केट ऑर्डर लो लिक्विडिटी वाले रीजन में रखा जाता है तो स्लिपेज होती है, जिसके रिजल्ट में एवरेज प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।